क्वेश्चन को यूज़ करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन की। और पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इज इक्वल टू वो कितनी गिवन है, वो है 180 माइनस 16x मीटर पर सेकंड आपको दे रखा है और आपसे पूछ रखा है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। और आपको पता है जो एक्सेलरेशन a होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, dv डिवाइड बाई dt होता है। तो मतलब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ से करोगे d डिवाइड बाई dt इंटू 180 माइनस 16x और रूट को मैं यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओगे d डिवाइडेड बाई dx और x रेज टू पावर n। अब यहाँ पे t है तो यहाँ पे dt कर देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या था ये, n x n माइनस 1 और dx डिवाइडेड बाई dt। फॉर्मूला एक बार मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, आपको याद करके रखने तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। अब देखो पावर है हमारे पास 1/2 180 माइनस 16x और 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा इंटू डी बाई डी टी करेंगे तो 180 तो कांस्टेंट है, इसका तो जीरो हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ एक बार d डिवाइड बाई डी टी, लेकिन आपको आगे से जब भी करोगे तो डायरेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। पावर का तो हमने यहाँ पे कर लिया, बचे हुए फंक्शन का हमने यहाँ पे कर दिया। अब आपके पास ये हो जाएगा, अब आपके पास हो जाएगा 1/2 और इसकी जो पावर है तो ये इन्वर्स में ले जाएंगे इसको, तो रूट हो जाएगा 180 माइनस 16x इंटू 180 कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा माइनस 16 और dx डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा dt। ओके, अब देखो x क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज, तो इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं ना। तो आगे सोल्व करेंगे 1/2 180 माइनस 16x आपको क्या गिवन है, 180 माइनस 16x क्या है, वेलोसिटी है, ये है हमारे पास वेलोसिटी। तो इसको हम वेलोसिटी लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/v इंटू माइनस 16 और dx अपॉन dt को क्या लिख देंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी कैंसिल वेलोसिटी 2 से 8 ये हो गया माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। उसमें आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस traversed by moving particle at a given instant is half the product of its velocity and time of the traverse। देखो इस पे ध्यान दो, उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो किसके बराबर है, वो है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड हाफ ऑफ द टाइम। तो s इज इक्वल टू v इंटू टी बाई 2, इतना यहाँ पे गिवन है। आगे लिखा है सो दैट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट से पहले तो वेलोसिटी निकलेगी, तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v किसके बराबर होती है, वो होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से d डिवाइडेड बाई dt और ये हो जाएगा vt डिवाइडेड बाई 2। और देखो 2 तो कॉन्स्टेंट है तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा। v और t प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, v एज इट इज़ और t का d अपॉन dt करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस अब t/2 एज इट इज़ और किसका करना है, v का, तो dv डिवाइडेड बाई dt। ये फॉर्मूला क्या, d डिवाइडेड बाई dx v इंटू यू, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये क्या रिजल्ट था, ये था v एज इट इज़ du डिवाइडेड बाई dx प्लस u एज इट इज़ dv डिवाइडेड बाई dx। उस तरीके से हमने ये किया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जगह 1/2 v प्लस t/2 और dv डिवाइडेड बाई dt, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a। तो यानी हमारे पास जो इधर से वेलोसिटी हमारे पास आ रही है, जो वेलोसिटी वो कितनी आई, वेलोसिटी हमारे पास आई v, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 1/2 v इज इक्वल टू at डिवाइडेड बाई 2। और ये यहाँ से देखोगे तो आपके पास आएगी v/2 इज इक्वल टू at डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल 2। तो यहाँ से जो v है आपके पास वो कितना आया, a t के बराबर आया। तो यहाँ से हमें मिला v इज इक्वल टू 80।
और हमें निकालना क्या है आगे, ये दिखाना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस v को फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो a आपके पास क्या होता है, dv डिवाइडेड बाई क्या होता है, dt। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई dt इंटू ए टी। ओके, ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना, टी टाइम। फिर से यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से क्या निकल रहा है, ये आपके निकल रहा है पहला एज इट इज़ dt डिवाइडेड बाई dt प्लस t एज इट इज़ और dA डिवाइडेड बाई क्या हुआ, dt। ओके, तो dt से तो dt कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या हुआ, a इज इक्वल टू a प्लस टी इंटू dA डिवाइडेड बाई dt। यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा यानी आपके पास क्या हुआ, t डॉट dA डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप क्या कह सकते हो, dA डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 0। और आप क्या कह सकते हो कि देखो अब एक्सेलरेशन का चेंज है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए इज कांस्टेंट। क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए इज कांस्टेंट, नहीं जीरो आया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर जीरो आता है तो जीरो सिर्फ और सिर्फ किसका आता है, कांस्टेंट का। ये आपको पहले से पता है, ये आपको बताया था डिफरेंशिएशन के दौरान कि अगर रिजल्ट जीरो आता है तो वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि हंस ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। ए की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, हम ऐसे बोल सकते हैं। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल आपके पास ये है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं और वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है। इस एग्जांपल लिखा गया है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एस एट एनी टाइम टी इज़ गिवन बाई, डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्मूले से दिया जाता है, वो दिया जाता है एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 4 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। क्या फाइंड आउट करना है, करना है फाइंड v व्हेन a इज इक्वल टू जीरो। मतलब आपको गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है आपको एक्सेलरेशन, फाइंड क्या करनी है, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जीरो गिवन है, मतलब आप एक्सेलरेशन निकाल के उसको जीरो के बराबर पुट कर दो। इसका निकालने का जो प्रोसेस है वो यही है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट से पहले एक्सेलरेशन निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, पहले तो वेलोसिटी निकलेगी। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, ds डिवाइडेड बाई dt। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब देखिए ये जो t क्यूब है इसका कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा रिजल्ट, माइनस इसका कितना हो जाएगा 6 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 12। और t इसकी पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा t की पावर 1 और प्लस कितना हो जाएगा 3। अब 4 कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा 0, वो हम लिखेंगे नहीं। तो ये हमारे पास इतनी वेलोसिटी होगी। अब हम तो a निकालना है क्योंकि a की वैल्यू गिवन है आपके पास ये, तो a बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dv डिवाइडेड बाई dt। तो dv की वैल्यू तो आपके पास ये है, इसका करेंगे dv बाई dt, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, 2 माइनस 1 करें तो t हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 12 और प्लस 3 का कितना हो जाएगा 0। अब देखो हमें गिवन क्या है, एज a इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो यानी हम यहाँ से क्या करते हैं, 60 माइनस 12 को क्या करते हैं 0 कर दें, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड का जो टाइम है उस टाइम के ऊपर आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है 0। और जब एक्सेलरेशन 0 था मतलब टाइम कितना था 2 सेकंड था, उस टाइम की वेलोसिटी पूछी गई है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास ये था, तो यहाँ पे क्या कर दें, टाइम की वैल्यू पुट कर दें। ये रिजल्ट आया था ना वेलोसिटी का, तो यहाँ कर देंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। तो कितना रिजल्ट आया है आपके पास, ये आपके पास है 12 माइनस 24 प्लस 3। और ये कितना आया आपके पास, ये आपके पास आया माइनस ये 12 15 और कितना आया 9 मीटर पर सेकेंड। रिजल्ट कितना है आपके पास यहाँ से -9 मीटर पर सेकेंड, -9 मीटर पर सेकेंड आया। ध्यान देखना
रिजल्ट कितना आ रहा है माइनस का। माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, जो v की वैल्यू है लगातार डिक्रीज हो रही है, क्योंकि v की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तभी तो इस टाइम के ऊपर जाके एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं से सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, इसमें आप देख रहे हैं कि हाइट y एंड द डिस्टेंस x अलोंग द हॉरिजॉन्टल फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड इन द वर्टिकल प्लेन आर गिवन बाय, यानी वर्टिकल प्लेन में किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है, इसकी जो हाइट है उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y इज इक्वल टू है आपके पास 8t माइनस 5t स्क्वायर, और x की जो वैल्यू है उसकी वो है 60, ये गिवन है। व्हाट इज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, आपको क्या निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकाल पाएंगे हम, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, तो पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसकी जो ये y एक्सिस में जा रहा था, जो हाइट जा रही थी, यहाँ पे जब जाता है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है उसकी हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो पहले हम y के अकॉर्डिंग वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो vy हमारे पास कितना हो जाएगा, vy इज इक्वल टू वो हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई dt, क्योंकि हाइट एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टाइम के साथ तो ही वेलोसिटी आएगी। तो ये आपके पास 8t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 10t, यानी vy बराबर हमारे पास कितना आया, vy हमारे पास आया 8 माइनस 10t। अब vx निकालते हैं, vx कितना होगा, vx जो है आपके पास हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt, और x वैल्यू 60 है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 6। अब आपके पास दो वेलोसिटी है, मतलब यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया था, तो अगर वो इधर जाता है y एक्सिस में तो उसकी वेलोसिटी है ये vy, इधर जाता है तो ये वेलोसिटी कितनी है उसकी vx है। अब उसकी नेट वेलोसिटी निकालनी है, तो ये जो नेट वेलोसिटी इन दोनों के बीच की कोई भी वेलोसिटी है वो इन दोनों के बीच होने वाली है। ऐसे सपोज करो ये इधर यहाँ थी, तो इसको मैं बोल देता हूँ u, तो ये जो u है वो होगी रूट ऑफ v स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर एक्स। ये इतनी क्यों होगी, ये आगे जो वेक्टर का चैप्टर हमारा आएगा उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इसको एक बार इतना याद कर लो आप कि ऐसे अगर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर एक्स। अगर दो वेलोसिटी 90 डिग्री के ऊपर ऐसे हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इतनी आएगी। अब यहाँ से हमें u निकाल, तो वी स्क्वायर वाई, तो वी स्क्वायर वाई है हमारी कितनी 8 माइनस 10t और उसका स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स, वो हमारा आया 6 का स्क्वायर और सारे का क्या आ गया अंडर आ गया। अब पूछा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है ना, क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जब टाइम t बराबर कितना हो, 0 हो, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कब आएगी, जब टाइम t बराबर 0 है। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है इनिशियल कब बनेगी, जब यहाँ पे ये जो t की वैल्यू है इसको हम क्या कर दें 0। तो इनिशियल वेलोसिटी u बराबर आपके पास आ जाएगी 8 का स्क्वायर प्लस 6 को, t को 0 कर देंगे ना का स्क्वायर, और ये हो गया ये, और ये जो रिजल्ट आएगा आपके पास ये हो गया 64 प्लस 36 का रूट, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 100, और ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और लेते हैं। इसमें लिखा है द डिस्टेंस x ऑफ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड विद द टाइम बाय द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है आपको, और क्या दे रखी है इक्वेशन, t इज इक्वल टू गिवन है रूट एक्स प्लस 3 वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हेन v इज इक्वल टू 0 है, तो क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब v की वैल्यू 0। एक प्रकार से जो थोड़ी देर पहले हमने किया था जहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 दे रखी थी, उसी हिसाब से हो जाएगा ये भी। यहाँ पे आप v की वैल्यू निकाल लो। देखो आपके ये पास ये दे रखा है, इसको सोल्व करने के लिए आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, इक्वेशन को इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स इज इक्वल टू t माइनस 3। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से इसका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x
इज इक्वल टू टी माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो v आपको पता है v होती है dx डिवाइडेड बाई dt होती है, तो dx बाई dt करेंगे तो इसका तो हो जाएगा आपके पास 2t प्लस 9 का कितना हो जाएगा 0 माइनस 6t का कितना हो जाएगा 6। अब आपको गिवन है ऑलरेडी कि क्या है, गिवन दैट जो वेलोसिटी है v वो 0 हो रही है, तो वेलोसिटी 0 हो रही है तो मतलब आपके पास जो 2t माइनस 6 की वैल्यू है वो कितनी हो रही है 0 हो रही है, और t की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 3। अब हमें क्या करना है, अक्सर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो। वेलोसिटी 0 होने का मतलब है वेलोसिटी 0 होती है हमारे t इज इक्वल टू 3 सेकंड के ऊपर, तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड के ऊपर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, तो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, x इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, टी कितने 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस कितना हो गया 9 माइनस 6 इंटू कितना हो गया 3, 18 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा कब, जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, और क्वेश्चन ये इस प्रकार से गिवन है कि रिलेशन बिटवीन द टाइम t एंड डिस्टेंस x इज वो है, और वो कितना है आपके पास, जो t इज इक्वल टू है आपके पास अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द कांस्टेंट, शो दैट रिटार्डेशन इज, हमें क्या दिखाना है, इसका जो रिटार्डेशन a मतलब जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आने वाला है वो कितना आएगा, रिटार्डेशन a इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा v क्यूब, ये हमें प्रूव करना है, वेयर v इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और v की वैल्यू क्या है, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसका जो फाइनल रिजल्ट है आपका ये आ सकता है a इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फ़ा v क्यूब, क्योंकि इसने रिटार्डेशन बोला है, तो रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो नेगेटिव साइन है, मतलब ये आपको रिजल्ट प्रूव करना है, ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, ये टाइम दे रखा है, तो देखो कैसे निकालोगे आप यहाँ से देख रहे हो टाइम है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी से फिर क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। हमारे स्टेप्स यही रहने वाले हैं, तो इसको हम पहली बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर तो ये आपके पास हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई dt, और ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस d डिवाइडेड बाई dt, ये किसका हो जाएगा बीटा एक्स। अब देखो जब इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dt अपॉन dt का तो हो गया 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है, अल्फ़ा एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का करूँगा तो इसका हो जाएगा 2x और dx डिवाइडेड बाई dt प्लस बीटा कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, और ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, प्लस बीटा, और यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी को फिर से क्या लिख सकते हैं v, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है टाइम है। तो ये हमारे पास हो गया 1 इज इक्वल टू दिस। इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट, अभी तो हमारे पास क्या वेलोसिटी आई है ना, और हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है, इसको थोड़ा एक बार रीअरेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1 इज इक्वल टू v ले लिया हमने कॉमन, ये हमारे पास मिला 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, और यहाँ से हम देखते हैं कि v की जो वैल्यू आती है, चलो इस v की जो वैल्यू हमारे पास आई, v की आई 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। इसको हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बजाय हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। तो हमारे पास करेंगे तो 1 का तो डी बाई डी टी करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो हो जाएगा डी डिवाइड बाई डी टी और इंटू वी। ये हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले का तो डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ही इसको लिख देता हूँ इसको मैं। उसमें क्या होता है, पहला एज इट इज़, तो पहला हमारे पास कौन है v को एज इट इज़ छोड़ दूँ, और d डिवाइडेड बाई डी टी हमें करना है दूसरे का, तो वो हो जाएगा 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, प्लस दूसरे का होगा तो 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एज इट इज़, और किसका करना है पहले का, तो वो कितना हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई
dt। इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू v एज इट इज़ हो गया। और इसका जब सॉल्यूशन करूँगा तो 2 अल्फ़ा एक्स का तो हो जाएगा 2 अल्फ़ा और dx अपॉन dt ये कितना हो जाएगा dx डिवाइड बाई dt प्लस बीटा है, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी बीटा अपॉन dt कितना हो जाएगा 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये, प्लस 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा और इंटू डी वी अपॉन dt कितना हो जाएगा a। तो यहाँ से जब हम करते हैं तो हमारे पास रीअरेंज कर लेते हैं इसको अब 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा इंटू a इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फ़ा डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी होगी, और एक वेलोसिटी ये है और एक वेलोसिटी ये है, इसको क्या लिख दूँ v स्क्वायर कितना हो गया, और a हमारे पास यहाँ से कितना आया a इज इक्वल टू आया माइनस 2 अल्फ़ा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। यहाँ से देखो 2 अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं v लिख सकता हूँ ना, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं v लिख सकते हैं। तो हमारे पास a इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2 अल्फ़ा v स्क्वायर तो ये और एक v ये हो गया, तो इंटू क्या हो गया v क्यूब। यही तो प्रूव करना था, रिटार्डेशन था तो रिटार्डेशन का माइनस साइन आ गया, और 2 अल्फ़ा v क्यूब हमें प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो स्टेप्स हैं ना वो स्टेप्स मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्टेप मिस हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। स्टेप मिस होते ही आपका सवाल भी गलत हो जाएगा। अगर स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप इजीली सोल्व कर देंगे।